ठीक है, स्टार्ट कर दिया मैंने, कीप क्वाइट। अच्छा, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आगे लूप्स का। ठीक है, लूप्स, आइटरेटिव, ठीक है, रिपीटेशन, ठीक है, ये कुछ मैंने आपको वर्ड्स बताए थे। ठीक है, आइटरेशन हो गया। ठीक है, ये वर्ड जहां पे भी आपके पास यूज हो, इसका मतलब क्या है कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब लूप्स की हमारे पास टाइप्स कितनी होती है इसके अंदर। ठीक है, पहली टाइप हमारे पास फॉर लूप, नेस्टेड इफ लूप है। अच्छा, ठीक है, फिर हमारे पास व्हाइल, और फिर इसके बाद थर्ड टाइप है डू व्हाइल। ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक और एक्स्ट्रा पढ़ी थी, जो एरे के अंदर से लूप हमें निकाल के दे रहा था, वो भी फॉर ही था। आपकी स्लाइड में फॉर इन के नाम से था वो। ठीक है, आपकी जावास्क्रिप्ट की स्लाइड्स में फॉर इन के नाम से था वो चौथा लूप। लेकिन जब आप आगे जाओगे ना, वही लूप बन जाएगा फॉर ईच का। ठीक है, मतलब आगे जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो वही लूप फॉर ईच का लूप बन जाएगा। ठीक है, फॉर इन के नाम से जावास्क्रिप्ट का। हाँ, वो फॉर ईच का वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले इंक्लूड। देखो, ये हेडर फाइल्स तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें तो मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, और अब अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे पहले हम लूप में क्या करते हैं, काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मैं काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ आई। अच्छा, देखो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि काउंटर वेरिएबल का नाम आई रखना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, मतलब कोई हदीस नहीं है कि आप इसका नाम आई रखो, ये आपकी मर्जी है कि आप कोई भी नाम रख सकते हो उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर लूप का सिंटैक्स देख लो। सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, और फिर इसके बाद सबसे पहले क्या आता है, लूप की इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मतलब देखो मैंने यहाँ पे लूप को क्या दिया, अभी मैंने डिक्लेयर किया ये। ठीक है, मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज मैं कहाँ करूंगा, लूप के अंदर। ठीक है, हमारे पास लूप का क्या नाम है उसका, आई। ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट करवा लेता हूँ 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट करवा लेता हूँ, और फिर इसके बाद अब देता हूँ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ 10। ठीक है, देखो पहले 3 चीजें हम देते हैं, ये देख लो कौन कौन सी है, फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो पहली क्या हो गई हमारे पास, ये इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हमने आई को वैल्यू दे दी 1, कि भाई 1 से स्टार्ट होगा हमारा लूप। ठीक है, फिर इसके बाद आई लेस देन 10, मतलब अब ये कंडीशन आ गई। अब वो कंडीशन चेक करेगा कि जब तक हमारा आई 10 से छोटा है तब तक आई में क्या होता रहे, एक इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है, और यहां पे आता हूं, और अब मैं फॉर एग्जांपल इसको प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, प्रिंट में मैं क्या करता हूं, %d। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल इसी वेरिएबल को, ठीक है, आई को मैं प्रिंट करवा लेता हूं। ठीक है, अभी अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं लूप्स। ठीक है, अच्छा मुझे अभी बताओ कहां तक नंबर प्रिंट होंगे। ठीक है, देखते हैं, यहां पे आता हूं, कंपाइल एंड रन करता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको अगर हमें एक सीक्वेंस में लेके आना तो मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक दे देता हूँ इसके बाद। ठीक है, क्योंकि %d की जगह पे डिस्प्ले होगा, तो मैं यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और कंपाइल एंड रन। सही है। अच्छा देखो 10 क्यों प्रिंट नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि हमने कंडीशन उसको ये दी है कि जब तक वो 10 से छोटा रहेगा तब तक लूप इंक्रीमेंट होता रहेगा, मतलब चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 10 भी प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूं, =2 का साइन में दे देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब सेव करवाता हूं और अब देखते हैं
10 आ गया, ठीक है। ये है आपके पास फॉर लूप। अब देखो हमारे पास ये जो i की वैल्यू है, ठीक है, ये काम किस तरह से करती है। देखो सबसे पहले i इज इक्वल टू क्या है, 1 है, हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा एक कंडीशन चेक करेगा कि आपके पास i क्या है, 10 से छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो वो क्या कर देगा, i के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट करने के बाद उसके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह लूप हमारा दोबारा चलेगा, मतलब जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है, तब तक ये लूप इंक्रीमेंट करता रहेगा। आप यहाँ पे इसको 100 दे दो तो ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, नहीं 100 दफा ही होगा। /n मतलब नेक्स्ट न्यू लाइन पे जाने के लिए। जिस तरह HTML में हम br का टैग यूज करते थे ना न्यू लाइन में जाने के लिए, सेम उसी तरह यहाँ पे आता हूँ, इसको कंपाइल एंड रन करूं तो देखो अब ये 100 तक प्रिंट होगा, ठीक है, मतलब 100 तक हमारा लूप चलेगा। 100 के बाद जैसे ही 101 हुआ हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास फॉर लूप, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं मैसेज भी डिस्प्ले करवा देता हूँ, फॉर लूप, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाइल लूप के ऊपर, ठीक है। व्हाइल लूप पे आ जाते हैं। व्हाइल लूप में हमारे पास सबसे पहले हमने जो इंट i का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, हमें दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ व्हाइल, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। अब देखो, अच्छा देखो हमारे पास सिंटैक्स का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सिंटैक्स का डिफरेंस किस तरह है, यहाँ पे मैं दूंगा व्हाइल के ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ कंडीशन, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन इसको देता हूँ, फॉर एग्जांपल वही जो हमने ऊपर दी थी, i इज इक्वल टू 10, सही है, सिर्फ कंडीशन। और इसके बाद अब प्रिंट एफ, हाँ मतलब मैंने कंडीशन दी है, सही है। और यहाँ पे आता हूँ, अब उसी तरह फॉर एग्जाम्पल %d और यहाँ पे /n, ठीक है, न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे i। और अब देखो इंक्रीमेंट कब होगा, स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे पास इसका लिखने का तरीका है। फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या था कि हम जब फॉर लूप यूज कर रहे थे उसके एक ही ब्रैकेट के अंदर तीनों चीजें पास कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे अब हमने ये जो मैंने वेरिएबल दिया था ना, ठीक है, मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसका नाम मैं j रख लेता हूँ, और यहाँ पे जहां जहां i है वहां पे j कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी j आ जाएगा। लेकिन देखो एक चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है बताओ सर। हमारे मेन के अंदर ही है, मेन के अंदर ही है, एक चीज मिसिंग है, जो ऊपर किया था हमने नीचे नहीं किया, फॉर लूप में किया था इसमें नहीं किया, डिक्लेयर ने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे बताया नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ 1, ठीक है। हम व्हाइल नहीं कर सकते, इसके अंदर नहीं कर सकते, मतलब हमारे पास सिंटैक्स की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि जिस तरह फॉर लूप के अंदर हम एक ही में उसमें दे रहे थे ना, फाइल में हम इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है, सिंटैक्स की रिस्ट्रिक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं इसको, देखो सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, 10 नहीं आ रहा, ठीक है, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू प्रिंट नहीं करवाया हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको इज इक्वल टू दे दूं, किसमें, सिंटैक्स का डिफरेंस है बस, ठीक है। हाँ डिफरेंस, एक जो मेन डिफरेंस है ना, जो लॉजिकल डिफरेंस है वो है डू वाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं मैं डू वाइल, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूं, अच्छा देखो मेन का ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर ही काम कर रहा हूं मैं, देख रहे हो, सारा मेन के अंदर कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूं और इसी तरह सबसे पहले डू, ठीक है। डू वाइल में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा देता हूं, ठीक है।
डू वाइल में सबसे पहले हम डू और उसकी बॉडी, इसके अंदर हम दे देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैं इसका नाम रख लेता हूँ z और इसको इक्वल टू कर लेता हूँ 1, ठीक है। मतलब अब मेरा काउंटर वेरिएबल कौन सा है डू वाइल में? वेरिएबल z है, ठीक है। यहां पे आता हूं और अब मैं इसी तरह इसको फॉर एग्जांपल फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले %d, फिर इसके बाद कॉमा और फिर इसके बाद कौन सी आ जाएगी, कौन सा वेरिएबल आएगा? z वेरिएबल आ जाएगा और यहां पे इसको /n उसी तरह, ठीक है। अब डू की बॉडी से बाहर आके वाइल में, अच्छा देखो इसी के बाद हमने इंक्रीमेंट भी करवाना है इसको, ठीक है, z++, ठीक है। हाँ, और अब डू की बॉडी यहाँ पे खत्म हो गई, देख रहे हो डू का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम कंडीशन चेक करवाएंगे किसके थ्रू? वाइल के थ्रू, ठीक है। और देखो यहाँ पे वाइल के बाद हम देंगे टर्मिनेटर, ठीक है, कि भाई हमारा ये कोड यहाँ पे खत्म हो जाएगा डू वाइल का, ठीक है, यहाँ पे सही है। अब इसको मैं कंडीशन देता हूं वही, फॉर एग्जांपल z<9, z<9, ठीक है। अब देखो डू वाइल और डू वाइल में मेन फर्क क्या है? वाइल और डू वाइल में फर्क ये है कि ये जो डू है ना, ये एक दफा लाजमी चलता है, मतलब ये जो डू वाइल लूप है ये एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देखो जब भी फर्स्ट टाइम चलेगा, अभी इसके पास क्या वैल्यू है? z के पास 1, तो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वाइल पे आएगा ये और कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देखो अभी मैं आपको रिजल्ट सिंपल प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता हूँ, कंपाइल एंड रन, देखो 8 तक चल रहा है, लेकिन 8 तक क्यों चल रहा है? अच्छा हमने 9 दिया है, सही है, हमने 9 दिया है, हमने 10 नहीं दिया। अगर मैं 10 दूं तब ये यहाँ पे 9 तक चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू भी कर दूं तो 10 तक चलेगा, अभी तो चलेगा। देखो अभी कंडीशन फॉल्स नहीं है, ठीक है, अभी कंडीशन फॉल्स नहीं है, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी हुई है कि z जब तक 10 से छोटा ना हो या 10 के बराबर ना हो तब तक ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे 0 दे दूं, अब क्या हो रही है ये कंडीशन? मतलब 1, इसमें 1 लाजमी चलेगा, वाइल में नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि डू का काम क्या होता है कि वाइल की कंडीशन ट्रू हो या ना हो, वो एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब देखो नीचे कंडीशन क्या है? फॉल्स है ना, इसका मतलब अगर मैं यहां पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं तो देखो सिर्फ 1 प्रिंट हो रहा है, मतलब डू लाजमी चल रहा है, डू एक दफा लाजमी चलेगा। वाइल पे जब जैसी वो आएगा, अगर उसको कंडीशन ट्रू मिली तो वो लूप चलाता रहेगा, लेकिन उसको कंडीशन फॉल्स मिल गई तो 1 के बाद लूप हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेन फर्क ये है कि डू वाइल लूप एक दफा हमारा जरूर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, ये मेन फर्क है, सही है। और अगर अब मैं इसकी कंडीशन ट्रू कर दूं यहाँ पे, तो एक दफा तो लाजमी चलेगा, लेकिन जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक भी ये वापस चलता रहेगा, ठीक है, ये फर्क है इसमें। क्लियर है ये? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं।